इसी तरह बड़े बड़े चोर चोरी करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता, मुल्क हमारा तरक्की नहीं। किसी को जी बिल्कुल, क्यों नहीं। किसको? जिसको वोट देना मना है, जिसको वोट देने से उठाकर ले जाते हैं, जिसको वोट मेरा उसका। लेकिन इतनी ख्वारी इन्होंने हमें की है। हमें जो ब्लॉक वोट आया वो कॉलेज का था, वो कॉलेज का था, और फिर हमें भेज दिया उन्होंने स्कूल में कि आप स्कूल में जाके वोट कास्ट करें। लाइक आप और किस तरीके से लोगों को रोकेंगे कि वो वोट कास्ट ना। एजुकेशन भी तो नहीं है ना। एजुकेशन कैसे आएगी जब बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं हो रही? एजुकेशन क्या हम देंगे? कैसे आप सब, मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर जो शुरुआत हो गया है, तो उसमें जो वहाँ के जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पद पे अपना पद के लिए जो अपना लड़ रहे हैं, वो लोग जो है कि किसी एक पार्टी को दबा रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी है कि जिस तरह से इलेक्शन के टाइम पे 8 और 9 तारीख के बीच में, 8 और 9 फरवरी के बीच में जो है कि मोबाइल की सिम्स बंद कर दी जाएगी, नेटवर्क बंद कर दिया जाएगा। बहुत से कम लोगों ने जिन्होंने बस फाइबर्स लगा रखे हैं उन तक ही ये होगा। तो ऐसे जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका रीजन क्या है और किस तरह से मतलब वहाँ के जो जनता भी वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानी अवाम, उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद जो है कि पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा या वो आगे बढ़ पाएगा, क्या वहाँ की गुर्बत खत्म होगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। बलोचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि 3 बम धमाके हुए हैं, जिसके अंदर 25 से ज्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं और 50 से ज्यादा के जख्मी होने की जो इतलात मिल रही है। पाकिस्तान के अवाम मौजूद है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो है गुर्बत खत्म होगी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम आएगा, या हमारे बुरे हालात बदलने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अगर इलेक्शन का देखें तो एक पार्टी को दबाया जा रहा है और यही बात है कि ना उनको वोट हों, और पहले बहुत उनका निशान छीन लिया गया और उसके बाद उनकी अपनी पहचान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात बने हुए हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ दावे हैं जो कि पहले भी होते रहे और अभी भी होंगे। तो वही होगा, फिर गुर्बत भी वही होगी, फिर अगले इलेक्शन में यही नारा होगा। मेरे ख्याल से भी ऐसा कुछ कोई तब्दीली नहीं आने वाली अभी तो। जितना यहाँ पर इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर BLA और बम धमाके करने वाली जो पार्टीज हैं, उनकी जो हरकत है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। इसी तरह इलेक्शन के करीब ऐसा मतलब आवाम को दूसरी तरफ डिट्रैक्ट किया जा रहा है कि आवाम का इलेक्शन में वो वोट कास्ट करने को मतलब कि दूसरी तरफ लोगों के लिए जाया जा रहा है कि लोग आवाम कम से कम वोट कास्ट करे। आवाम को डराया जा रहा है एक हिसाब से जी। जितने भी स्कूल हैं, जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर इस वक्त आर्मी ने जो है अपने अपने जो है मोर्चे संभाल लिए हैं। आवाम के अंदर आपको क्या लगता है, डर दिख रहा है वोट कास्ट करते हुए, या आवाम कल बाहर निकलेगी? नहीं, काफ़ी हद तक आवाम को डर है कि मतलब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हम हुंजा से आ रहे हैं सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए ही, पर हमको अभी भी डर है। कंपेन हम नहीं कर रहे, ना हमने की है, कहीं भी नहीं की है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम घर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। सर, हम बात करते हैं, अगर हम 1947 की बात करें, इंडिया की बात करें, हमारे साथ जो है उनकी जर्नी का आगाज़ हुआ। सर, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, और हम 77 साल में ना उनका मुकाबला कर पाए, ना उन जैसा कोई जमहूरी निज़ाम ले पाए। क्यों? असल बात तो यही है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है ही नहीं। अच्छा। मतलब बादशाह चल रही है, जो हुक्म आ रहा है बस उसकी बजावरी हो रही है। जमहूरियत होती तो हम तरक्की कर चुके होते। जमहूरियत है ही नहीं हमारे सही अल्फाज में। तो ये इलेक्शन है या सिलेक्शंस हैं? कह सकते हैं कि सिलेक्शन भी है। अगर इलेक्शन होते तो तमाम पार्टियों को मतलब आज़ादी होती, हर एक को मौका मिलता कंपेन करने का। इलेक्शन का देख लें, मतलब सारी पार्टी के बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, सिर्फ PTI के बैनर्स नहीं लगे हुए। हमारी तरफ कसूर में मतलब जहाँ पे भी बैनर लगे हुए होते हैं, दूसरे लोग आके उसे उतार देते हैं और उसकी जगह अपना लगा लेते हैं। ऐसे ही है। और दोस्तों, मैं ये भी बताऊं कि जो इमरान खान की साइड से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी अब तक गिरफ्तारियां जारी है। इलेक्शन होने के अंदर चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन जो MNA MPs की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी? मेरा नहीं ख्याल बदलेगी। मेरा नहीं ख्याल। करोड़ों रुपए लगा दिए इलेक्शन कैंपेन पे, आवाम को घर भी बिठा दिया, इंटरनेट भी बंद करा दिया, कॉल सर्विस भी मुअत्तल हो गई है जी। अच्छा, हम बात करते हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद रियासत में रह रहे हैं और एक आज़ाद तौर पे सांस ले रहे हैं। हर इंसान को हक है कि वो अपने राइट पे बात कर सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या आप देख रही हैं? मेरा नहीं ख्याल आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देख रही हैं। अगर PTI है, ठीक है, PTI का अगर हम बात करते हैं, PTI के चेयरमैन है, अगर वो गिल्टी करार है, वो जेल में है, बट उसका ये ऑफ राइट तो नहीं बनता कि आप उनका जो सिंबल ऑफ पार्टी है वो छीन लें। अगर मैंने फ़र्ज़ करें
हमारे यहाँ पे माशरे में बेशुमार इलिटरेट लोग हैं जिनको नहीं पता कि कौन बंदा इमरान खान का वोट क्या है, कौन क्या साइन है। अगर इमरान खान का साइन है, वाम अगर इमरान खान को जानती है तो जस्ट एज ए बैड के नाम से जानती है। अगर हम कुछ इलिटरेट लोग हैं, मैं बेसिकली बैकग्राउंड से हूँ, मैं गाँव से हूँ, अगर वहाँ पे लोगों ने वोट कास्ट करना है, वाम जानती है इमरान खान को बल्ले के नाम से जानती है, वहाँ पे अगर बल्ले का साइन नहीं मिलेगा तो ये तो एक नाइंसाफ़ी ना। अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है सर। देखिए पाकिस्तान भी जमहूरी मुल्क है, इंडिया भी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन गया और पाकिस्तान में आज तक 77 सालों में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके। क्यों नहीं सीखते हम? मैम ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। हाँ। सीट पे देखें जी, अगर यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ। अगर बेसिकली आता है, फिर बात आ जाती है हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे। इस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमें रोक टोक कर रही है। अगर इमरान खान इस वक्त हैट्रिक की कर चुके हैं अपनी सज़ा के तौर पे, मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी ये तो नहीं चीज़ होनी चाहिए। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 5 स्टेट है। कभी हमने नहीं देखा कि उनके वज़ीर आज़म को 5 साल से पहले निकाला गया हो या वहाँ पर ऐसी कंपेन चली हो कि धांधली होगी, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। वो जब भी कोई भी वज़ीर आज़म आता है 5 साल अपने पूरे करता है और बहुत बड़ी कहते हैं ना वोटिंग से वो आता है और अपने मुल्क के लिए काम करता है। शायद यही वजह है कि उनके जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते और आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। तीसरी टर्म में अगर मोदी सरकार आ जाती हो तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मैं वो ये चीज़ कहते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहते हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं कह पाते कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं, उसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है, हम ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी डील होगी, हम ये चीज़ नहीं कहते। कोई भी पार्टी है वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी जी डील होगी। यहाँ पे अगर हमारी पॉलिटिशियंस हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि जी हमारी डील होगी। डील होगी तो उसका मतलब क्या है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? मेरी नज़र में नहीं पॉसिबिलिटी है। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैंने LLB की है, लॉयर हूँ। मेरी नज़र में अगर मेरा वोट PTI का, तो मेरी नज़र में इस वक्त ऐसे है कि अगर मैं PTI को अपना वोट कास्ट करता हूँ, मेरा वोट वेस्ट जाएगा। कैसे वेस्ट जाएगा? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा समझ रहा हूँ या ज़्यादा समझ रहा हूँ कि मेरा वोट वेस्ट जाना, क्योंकि वो कह रहे हैं, खुद हमारी नून लीग कह रही है कि हमारी डील हो चुकी है। तो कौन से साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं? तो कैसे हमारे ये मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा? यहाँ पे अगर सुबह का इलेक्शन डे है, हम यहाँ पे स्टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे घर के रास्ता आधे घंटे का है, मैं अपने घर पहुँचते मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि रास्ते में कोई ना कोई रैली निकल रही होगी। तो ये आप कौन से मुल्क की बात कर रही हैं? आप सही कह रहे हैं सर। अवाम को कहा जाता है कि आपने अपना वज़ीर आज़म चुनना है। अवाम एक दूसरे की शक्ल देख रही है यहाँ पर खड़े कि सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशन पहुँचना है। क्या वाकई हम अपना वज़ीर आज़म सिलेक्ट कर रहे हैं? मैम सिलेक्ट तो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अवाम कहते हैं जिसको हम लाना चाहते हैं वो नहीं आएगा, और मुझे लगता है इस दफ़ा सबसे कम लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं। मेरा अपना पर्सनली व्यू ये है कि मैं डेफिनेटली वोट नहीं कास्ट करूँगा। अगर मैं वोट कास्ट करता हूँ, अगर मुझे पता होगा कि मैं अगर अपना हक के राहदही वोट इस्तेमाल करूँगा, अगर उसका मुझे कोई असरअंदाज मिलेगा, देन आई विल कास्ट माई वोट। अगर मेरे वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा वोट ही वेस्ट जाना है, तो मैं उसका क्या करूँगा? तो आप होंगी, मैं होऊंगा, ये बंदे खड़े हैं। अगर इस इंसान को ये चीज़ फील होगी कि मेरे वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये तो कहेगा ना कि मैं वोट डालने के बजाय अपना टाइम वेस्ट करूँगा, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, मैं अपने घर पे बैठा रहूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वो चीज़ आ रही है, ठीक है। मैं बेसिकली PTI का सपोर्टर हूँ। मैं किसी पार्टी की किसी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि PTI अच्छी है, पीपल पार्टी अच्छी है या PTI अच्छी है, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ चाह रहा हूँ कि एक मुनसफाना इलेक्शन होने चाहिए। PTI को भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, नून लीग को भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, PP को भी। देखें पीपल पार्टी में यहाँ पे इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फर्स्ट टाइम लाहौर में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इस बंदे को वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो प्रॉपर दूसरी अदर पार्टीज़ को क्यों नहीं मिल रही? सर मेरा ये मानना है कि पीपल पार्टी को जो वोट डाल रहा है उसके तो खोपड़ी में फिर अकल ही नहीं है। वो वोट डालने से पहले कराची और सिंध का हाल तो देख ले, लाहौर में भी पीपल पार्टी खड़ी है, किन मुंह से ये वोट मांगने आ जाते हैं? अच्छा मैम, फिर तो वो ये बात आ जाती है कि हम लाहौरिये भी यही चीज़ कहेंगे, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है जी। वो शाहरा फैसल का लास्ट टाइम मैं सोशलिज्म पे एक वीडियो, सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, शाहरा फैसल है, वहाँ पे पानी का ना इतना पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है। हाँ। वहाँ पे लोग खड़े हैं, कराची की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बंदा मेरे जैसा था, वो गटर में वो डंडा डाल रहा था कि पानी निकल जाए।
तो एक को आम बंदा उसके पास खड़ा था, वो पूछ रहा है जनाब आप ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो इस पानी में गुम हो गया, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर पीपल पार्टी यहाँ से इलेक्टेड होती है तो मेरे नज़र में तो ये बेवकूफ़ी है। कुछ जहालत है सर, सीधी सीधी बात करें, जहालत है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, जमहूरी निज़ाम आएगा? नहीं नहीं। जाग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहा हूँ। क्यों? वैसे ही हम जो अवाम है ना, वो इन लोगों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, पूरा पाकिस्तान इनके हाथों यरगमाल बना हुआ है। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है। ये सिलेक्शंस हो रही हैं। बलूचिस्तान में भी हमले पे हमला हो रहा है कि वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है कि आप वोट ना डालो। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके सियासी हलकों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। हाँ जी, ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है जुल्म। जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान का नाम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या ये जमहूरी मुल्क है? नहीं, ये कोई जमहूरी नहीं। जमहूरी क्या शक्ल है इस मुल्क की? हमारे मुल्क की क्या शक्ल है? दो पार्टियां हैं, वो आपस में ये उनकी बारी है। एक बार वो वज़ीर आज़म बनेगा, दूसरी बार वो बन जाएगा। ऐसे इनको वोट तो डालने ही नहीं चाहिए। सीधी एक पर्ची फेंके और वज़ीर आज़म कल्फ ले लें, बस। जो खर्चा करोड़ों अरबों का होता है ये हमारे गरीब आदमी के ऊपर ही पड़ता है। सही बात है। ये जो इलेक्शन कैंपेन में पैसे हैं गरीब आदमी के, गरीब आदमी के पैसे अवाम की मर्जी से नहीं आया। रहे इनको ये वज़ीर आज़म अवाम की मर्जी का नहीं है। टास्क करना चाहिए, टास्क करके वज़ीर आज़म बन जाए और हल्फ ले लें, बस ठीक है। 5 साल कहना है कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ आपस में पर्चियां फेंक लें। पर्चियां फेंक लें, एक बार वो बन जाए, एक बार वो बन जाए। कि जब तक किस्मत नहीं बदल सकती तब के ये सारी 24 घंटे तक बाहर ना निकले। सिर्फ 24 घंटे निकला है ऐसी की तैसी, जिसको अल्लाह मियाँ इज्जत दे। सर क्या बात कर रहे हैं? 9 मई को अवाम निकली थी, ऐसी की तैसी फेर दी है। ऐसी इतना फ्रेम से बाहर, फ्रेम से नहीं। ये देख ले। जेल में क्या हुआ? जीत गए वहाँ से। कौन जीता? 4000 की लीड मारी है इमरान खान ने, पता नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको देखे ना आप न्यूज़? बताए ना, ये अवाम की राय लेने आई हूँ ना कि सुबह इलेक्शन है, 8 फरवरी मेरा प्रोग्राम सुबह आएगा। अवाम किस मूड में लग रही है जी? कौन बनेगा वजीर आजम? और सबसे बड़ा सवाल, जमहूरियत या जमहूरी निजाम आएगा? देखो जी, इमरान खान तो अंदर है। अच्छा। उसे बाहर निकाल के देखे ना कौन जीतता फिर। अब तो वन साइड तो नून लीग जीत रही है। आप इमरान खान को बाहर निकाल के दिखाएं, देखते कैसे जीतता नून लीग। ये तो हम भी कहते एक जलसा करने दे देते बस। तो करने नहीं ना दिया आपने। ये नून लीग ने करने नहीं दिया ना जलसा। बहरहाल सबको ये, किसी को ऐसा गलता नहीं पता। पंजाबी तो दसा लगा, आटा लून मर्च जो हम खाते हैं यार, उसका सास किसी को नहीं है। दूसरी गल, नून लीग रहेगी लेकिन नंबर 1 पार्टी है। रोड ये वो, मतलब आप रोडों के पीछे हो? हम रोडों के पीछे। मतलब रोटी का फिक्र नहीं आनी है हमारी रोटी का क्या फिक्र है? हमने कहाँ खाना है? हमारी मजदूरी कितनी चली गई है, जो हमें देता हमको रोटी पूरी नहीं कर रहा है। हमें तो वही अच्छा लगेगा जो हमारे लिए आटा सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, घ्यो सस्ता करे ना, सानू फायदा मिले। अभी खलोते हैं सड़कों पे, गड्डी नहीं की। अपने आने से एक दिन पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया है। फिर अब क्या, आप चलो हमारी आप ले लें, आपने जाना है कहाँ जाएंगे? पेट्रोल सस्ता, चीनी, सुबह उठे बच्चों के लिए हमारे लिए आटा नहीं है, हम सड़कों क्या करेंगे? सड़कों क्या क्या करना है हमने? ये लोग वोट डालना है कि नहीं? वोट किसको वोट डालें? कौन सी पार्टी है? इतने बैनर्स लगे हैं, बस मैं ये देखे बैनर, कहीं पे इतने शेर है, पैसे कहीं पे लगाने के- हथौड़ा, ये कहीं पैसे। तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह की हमें वीडियो में देखने को मिला कि यहाँ की जो आवाम है वो खुद में भी कंफ्यूज है कि ये इलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि एक जो दल है वो अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, दूसरे दल को जो है वो दबाया जा रहा है। इलेक्शन में होता है बहुत सारे लोग जो है वो खड़े होते हैं, तो किसी पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, पर यहाँ पे हो रहा है कि एक ऐसा जो टीम है उस पे जो है कि उस पे दबाव पड़ रहा है। उनका जो वहाँ है कि नाम लेना तक मना है उस टीम का। जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ की जनता इलेक्शन के टाइम पे वो फ्री होकर वोट ना देने के बजाय वो डर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तो अवाम बता रहे हैं कि वो वोट देने आए हैं, पर उन्हें ये डर है कि वो यहाँ से वापस जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है यहाँ के अवाम को अभी भी ये नहीं है कि उनका पाकिस्तान की हालात सुधरेगी। तो ऐसा बात है कि जिस तरह की हम जानते हैं सभी कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत आज़ाद हुआ है, पर आज वो बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे है। उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे बढ़ चुकी है। तो जिस तरह से इसके लिए जो रीज़न है वहाँ के पाकिस्तान के अवाम खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सरकार आते हैं वो मतलब
जनता की सेवाएं करने के बजाय जो है कि वो और ज्यादा दाम बढ़ाते हैं। जिस तरह कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को जो है कि फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, पर ऐसा पाकिस्तान में है कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आटा का दाम कम से कम कर दे कि वो अपना रोटी कर पाए, और रोटी नहीं होगी तो जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का हालात कब तक सुधरेगा और पाकिस्तान का हालात कैसा रहेगा? आप हमें